May I come in, sir? Yes. Morning, sir. Morning, sir. Well, you said, Thank you, sir. कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर. आई एम फीलिंग नाइस. इसके पहले साक्षात्कार आपने दिया है जी सर. यूपीपीसीएस का? हाँ जी सर. किस सन में? 2019 का साक्षात्कार हुआ था सर. इन फरवरी 2022 में सर. तब मैं अपेयर हुआ था. संक्षिप्त जानकारी आप अपने बारे में बताएं. सर मेरा नाम अरुण पाराशर है. मैं आगरा जिले को बिलोंग करता हूँ. मेरे पिताजी एक शिक्षक थे, अभी रिटायर्ड हैं सर. और मेरी प्राथमिक शिक्षा सर शिशु मंदिर आगरा में हुई. उसके बाद मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ, जहाँ पे मैंने 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की. उसके उपरांत सर मेरा सिलेक्शन आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में हुआ था और मैंने वहाँ पे अपनी डिग्री ली. और उसके बाद मैंने सेना में कमीशन लिया सर. सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में सर मैंने 11 वर्ष सर्विस की. इस दौरान सर मैंने सेना की स्पेशल फोर्सेस के साथ भी काम किया, कश्मीर में भी पोस्टिंग काटी और एज ए यूएन पीस कीपर साउथ सूडान में भी मैंने सर्विस की सर. और मैं इस वर्ष फरवरी में सर 2023 में रिटायर हुआ सर. और मेरी अंतिम पोस्टिंग जोधपुर थी, जहाँ पे मैं स्पेशल फोर्स के साथ काम कर रहा था सर. आगरा की भौगोलिक दशा क्या है? आगरा सर आगरा उत्तर प्रदेश के साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में आता है सर. और राजस्थान से प्रॉक्सिमिटी होने के कारण सर आगरा में जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा सर राजस्थान से मेल खाता है. वहाँ पे हीट भी एक्सट्रीम है सर, कोल्ड भी एक्सट्रीम है और वर्षा थोड़ी सी कम होती है सर. अच्छा, आप आर्मी से हैं, ये बताएं बॉर्डर सुरक्षा क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी? सर बॉर्डर सिक्योरिटी इज़ अ होलिस्टिक टर्म सर, जिसमें हमारे जो भी बॉर्डर्स हैं, चाहे वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो और चाहे कोस्टल जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्री है सर, उसकी देखभाल, सुरक्षा, सर्विलेंस को कवर किया जाता है सर बॉर्डर सिक्योरिटी में. एंड द एम इज़ कि सर कोई इंट्रूजन ना हो सके. वर्तमान में कहा जा रहा है कि आईसीबीएम के आ जाने से सर बॉर्डर सिक्योरिटी की जो प्रासंगिकता है वो समाप्त हो गई है. सर मेरा मानना है सर, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं सर, वो एक टैक्टिकल वेपन है सर, जो नॉर्मल डे टू डे आर्मी मिलिट्री इंगेजमेंट में उनका उपयोग नहीं होगा. वो एक थ्रेट के रूप में कार्य कर सकते हैं, एक डेटरेंस के रूप में कार्य कर सकते हैं. पर जो डे टू डे पेट्रोलिंग है सर, सर्वेलेंस है, वो तो सर हमारे फोर्सेस को बॉर्डर पे रह के ही करनी पड़ेगी सर. आईसीबीएम के आ जाने से जी बॉर्डर की सुरक्षा जो है कि ये इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं. दूसरा, मानव जनित जो सुरक्षा है सर. अब इसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? आईसीबीएम जी सर. डायरेक्ट जो है कि किसी भी देश के बीच में जाकर के अगर ब्लास्ट किया जी सर. तो आप ह्यूमन सिक्योरिटी कैसे करेंगे? सॉरी सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ह्यूमन सर, विच ह्यूमन सर? बॉर्डर सिक्योरिटी जी बीएसएफ या आर्मी लगी हुई है. जी सर. आईसीबीएम के आ जाने से जी सर. बॉर्डर सिक्योरिटी की प्रासंगिकता रह नहीं गई, क्योंकि आईसीबीएम डायरेक्ट कहीं भी उसको गिराया जा सकता है. हाँ जी सर. तो ऐसे में ह्यूमन सिक्योरिटी कैसे की जाएगी? सर जो आईसीबीएम का जो उपयोग होगा सर, मेरी जानकारी में सर, वो वाइटल पॉइंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट करने के लिए काम किया जाएगा सर. मुझे नहीं लगता कि सर आईसीबीएम से बॉर्डर में जो हमारी एक्टिविटी है, जो हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल है सर, वहाँ पर उनकी जो रूटीन है, जो उनकी ड्रिल्स हैं, वो आईसीबीएम से उस पर मुझे नहीं लगता कि सर ज़्यादा फर्क पड़ेगा. हाँ, मैं मानता हूँ सर ड्रोन्स के आ जाने से सर जो सिक्योरिटी है बॉर्डर्स की, वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज का उपयोग हो सकता है सर उस दिशा में, क्योंकि ड्रोन्स बहुत अच्छी सर्वेलेंस करते हैं सर. और जो नाइट विजन डिवाइसेस हैं, ड्रोन्स हैं. अब जी नया साल आ गया है और भारत ने जो कैलेंडर चल रहा है भारत में, जी सर. कौन सा कैलेंडर अपनाया है भारत ने? सर ऑफिशियली सर हम कैलेंडर का क्या नाम है? शक संवत को हम फॉलो करते हैं सर. कैलेंडर जो है, आई एम नॉट अवेयर सर. न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? हाई कोर्ट के सर? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों बताओ कॉमन रूप से. सर जो सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीशों की सर जो सिलेक्शन होता है सर, वो कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से होता है, जिसमें चीफ जस्टिस और अन्य 3 मुख्य जज से मिलके, सीनियर मोस्ट जज मिलके कोलिजियम का नाम रिकमेंड करते हैं सर.
वो नाम प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और उनकी संस्तुति से सर उनका अपॉइंटमेंट होता है सर। इसरो ने अभी कुछ चमत्कार किया है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए सर। सबसे पहले सर चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग का जो हमारा टारगेट था मून के साउथ पोल में, जो हमारा नहीं सक्सेस हो पा रहा था चंद्रयान 1 और 2 में सर, वो हमने सक्सेसफुली अचीव किया है सर। जो हमारा लैंडर सर नहीं चंद्रयान 2 में अच्छे से लैंड नहीं कर पाया था, वो हमने लैंड कराया और प्रज्ञान रोवर का हमने मूवमेंट 2-3 दिन में जो है सर। आदित्य L1 जो है सर, हमारा जो सन की स्टडी के लिए जो हमारा मिशन है सर, वो आज अपनी कक्षा में सर स्थापित होने जा रहा है सर। जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है सर, वहाँ पे से स्थापित होने जा रहा है। ठीक है सर। आप MBBS सर और वहाँ पे मेजर है? जी सर, आई रिटायर्ड एज ए मेजर। रिटायर्ड हो गए? हाँ जी सर, फरवरी में। वहाँ से रिजाइन दे दिया होगा? हाँ सर, मैं शॉर्ट सर्विस था। मेरा मैंडेटरी पीरियड भी ख़त्म हो गया था। मैं एक्सटेंशन पीरियड में चल रहा था और मैंने आर्मी से परमिशन लेके एग्ज़ाम लिखा था और मेरा सिलेक्शन हुआ था सर UPPCS 2019 में। और हाँ जी सर। आपने ज्वाइन नहीं किया? हाँ जी सर, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई सर। अच्छा, आप ये बताइए MBBS का तो और जगह स्कोप है सर। आप एज डॉक्टर, हमें लगता है कि वो बेहतर रहता है, और आप जो है प्रशासनिक सेवा में आना चाह रहे हैं, तो बेहतर जहाँ स्कोप था वहाँ जाना चाहिए, यहाँ आने का क्या मतलब है? सर जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशन की बात है सर, मैंने 11 साल मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस किया है। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट, काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है सर, और मैंने भी उस प्रोफेशन में रह के बहुत कुछ सीखा है, जाना है, और जो भी पेशेंट्स मेरे सामने आए हैं मैंने उनके साथ जस्टिस किया है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। पर सर सिविल सर्विसेज, चाहे वो UPSC हो चाहे स्टेट सर्विसेज हो, वो सर्वोच्च सेवा उनको माना जाता है सर। उनका जो फील्ड है वो बहुत वृहद है, उनके कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है सर, और सम्मान भी है। और नहीं, आपको ये नहीं लगता जो डॉक्टर होता है वो सेकंड गार्ड होता है सर? आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, इसमें तो ऐसा कोई काम है नहीं। जो आप जिस कार्य को छोड़ करके आए हैं, कितना महत्वपूर्ण टास्क था सर? जी। और इधर आप उस फील्ड में करियर बनाते, कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में होते, कहीं जो भी हो, जैसे भी आप अपना जिस भी जहाँ पे रहना चाहते, तो वहाँ किसी की सेवा होती, किसी का अगर इस फील्ड में किसी की जान बच जाती। इसमें क्या है, मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो क्या काम है वहाँ पर? राशन, कहीं धान की खरीदारी हो रही है, राशन कहीं बट रहा है, उसको जाकर देख लेना, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, किसी की जान तो बचा नहीं सकते हैं। हमारा पूछने का ये था कि आप एक बेहतर सेवा को छोड़ करके इसमें आ रहे हैं सर। ये विविधता की और भी कोई कारण है? सर और कोई कारण नहीं है सर। मुझे लगता है कि सर सिविल सर्विसेज बहुत ही सर्वोच्च पद हैं, चैलेंजिंग हैं, डाइवर्सिफाइड हैं, और एज फार एज जो मेरी ट्रेनिंग की बात है, जो मेरे अनुभव की बात है सर, उसका प्रयोग तो मैं एज अ डिप्टी कलेक्टर अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, उसका उपयोग मैं वहाँ पे भी कर सकता हूँ सर। जो मेरे सब डिवीज़न में, जो मेरी तहसील में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सर, वो तो सर उसको इम्प्रूव करना, उसको अपग्रेड करना और उसको सुचारू रूप से चलायमान करने में जो भी मुझसे संभव होगा सर, वो मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा सर। क्योंकि सर मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ और मैंने देखा है कि सर वहाँ पे जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं और सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स होती हैं, सरकार ने बहुत सारे डॉक्टर्स पोस्ट कर रखे हैं। और आप यहाँ किसी केंद्र पर गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या सामुदायिक स्वास्थ्य, किसी केंद्र पर गए हैं? सर मैं केंद्र पर नहीं गया हूँ सर, पर जब मैं महाराष्ट्र में ट्रेनिंग में था अपनी, वहाँ पे मैं जाता था, और चूँकि सर मेरे गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं सर, वो बताते रहते हैं। वन ऑफ माय रिलेटिव सर, उनको कुछ समस्या आई, मैंने उनको सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पर जाने के लिए कहा। छोटी सी समस्या थी, सर्जिकल प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बोला कि वहाँ से डॉक्टर आते ही नहीं हैं। तो आप देखिए यहाँ किसी मतलब यूपी स्पेशली दो समस्याएं बहुत ज़्यादा, दो क्षेत्र की, एक शिक्षा की, दूसरे स्वास्थ्य की सर। तो आप ये बता सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम है? कम से कम 3 प्रॉब्लम बताइए यहाँ पे। सर स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे हिसाब से, स्वास्थ्य क्षेत्र डिसेंट्रलाइज नहीं है सर। अगर हम उत्तर प्रदेश के शहरों की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, प्राइवेट भी है। स्पेशली जहाँ मैं आगरा से आता हूँ सर, वहाँ पे हॉस्पिटलों की भीड़ लगी हुई है। पर अगर हम रूरल सेटअप की बात करें तो सर वहाँ पर
एक तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, इक्विपमेंट की भी कमी है, मेडिसिन की भी कमी है, और जो पोस्टेड स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल्स की, एक तो वो कम है सर, दूसरा शायद सर वो अपने समय, जिस समय सीमा में उनको वहाँ पे रहना चाहिए या फिर उपस्थित होना चाहिए, जो HR इश्यूज है सर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमें जो लगता है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम है। प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो जनता से इतना पैसा चूसते हैं, इतना पैसा लेते हैं कि सामान्य आदमी उसमें इलाज नहीं करा पाता है सर। वो सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं, वहाँ दवा भी नहीं है, डॉक्टर्स भी सही में नहीं आते हैं सर है कि नहीं? बिल्कुल सर, सच है सर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। एक सर ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट है सर गवर्नमेंट सेटअप के प्रति। जबकि ऐसा नहीं है कि सर कोई ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं या कोई कम क्वालिफाइड है, पर सर अगर लैक ऑफ ट्रस्ट रहेगा तो सर फिर व्यक्ति सोचेगा कि चलो थोड़ा पैसा खर्च कर लेते हैं, थोड़े से अच्छे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। चलिए, अच्छा आप मैथ्स ओलंपियाड ये कब, अब ये 12th के बाद रहा? हाँ जी सर, हालांकि पुरानी बात हो गई है सर, पर मैथ्स मेरी बहुत स्ट्रांग हुआ और करती किस विषय में ओलंपियाड होता है? थी सर। ग्रीन ओलंपियाड हुआ था सर, ग्रीन ओलंपियाड इट वाज एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज का हुआ था। अच्छा, जब मैं ग्रीन क्लास हो में, गया, मैथ्स हो गया, साइंस फिजिक्स भी होता है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री उनमें नहीं गया था सर मैं, पर वो होते थे क्योंकि मेरे स्कूल के सर विद्यार्थी, मेरे सीनियर्स, वो मैथ्स बहुत ओलंपियाड में अपेयर करते थे, तो उनको देख के मैंने अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे भी मैथ्स ओलंपियाड में अपेयर होना है सर। अच्छा जी सर। अच्छा, आपने यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ी होगी, पढ़ी? सर पढ़ी है सर। अभी मैं मैथ्स, अभी मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल सर, अच्छा, ये तो बहुत बता साल हो सकते गए हैं सर। और कौन सी ज्योमेट्री है? यूक्लिडियन हो गई, दूसरी भी ज्योमेट्री आप जानते हैं कि सिर्फ यूक्लिडियन जानते हैं? सर टिग्नोमेट्री है, अब वो ज्योमेट्री का हिस्सा अगर हम उसे टेक्निकली कहें, आई डोंट थिंक सो सर, बट इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, टिग्नोमेट्री, ये सर मुझे याद आ रहा है सर। अच्छा, एक आपका क्रिकेट भी हॉबी है सर। टेनिस भी है जी सर। सिंगिंग भी है सर। रिलीजियस टूरिज्म भी है सर। कहाँ आपने यात्रा किया है? सर जैसे मैं जोधपुर में था सर पोस्टेड, मेरी लास्ट पोस्टिंग, तो जो राजस्थान के इम्पोर्टेंट जो फोर्ट्स थे, हिल फोर्ट्स, वो मैंने विजिट किए सर। पुष्कर आप गए हैं? हाँ जी सर। क्या है उसका महत्व, क्या है? सर पुष्कर देश का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर सर पुष्कर में है सर। आप जानते हैं ब्रह्मा जी का इकलौता वहीं पर पूजा क्यों होती है, अन्य जगह पूजा नहीं होती है, ऐसा क्यों? सर इसकी पौराणिक कथा मैं भूल गया हूँ सर, मैंने पढ़ा था, पर वो एक स्पेशलिटी है सर पुष्कर की। सरस्वती और ब्रह्मा में कोई रिलेशन है? हाँ सर, सरस्वती माता ब्रह्मा जी की पुत्री है सर। पुत्री है, पत्नी है? सॉरी सर, आई एम कंफ्यूज। अच्छा, ये बताइए, क्रिकेट, टेनिस, सिंगिंग, रिलीजियस टूरिज्म और आपका MBBS और प्रशासन, इतने सारे फील्ड हो गए आपके पास सर। इनमें कोई समन्वय है? कैसे आप लिंक है इन सब में? हाँ जी सर, जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है सर, मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में था सर। मैं एथलीट भी था, कॉलेज में भी गया सर, वहाँ पे भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता था। सैनिक स्कूल मेरा बैकग्राउंड है सर, स्पोर्ट्स मैंने सारे सीखे सर। और उसके बाद सर सेना में स्पोर्ट्स एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के रूप में कंपलसरी है सर, तो अगर आपको नहीं भी आता है आपको वहाँ पर उपस्थित रहना पड़ेगा सर। तो उस वजह से कह सकते हैं सर, या फिर दैट वाज द एडवांटेज कि मुझे लगभग सारे गेम मैंने सीखे सर। आप सीखे हैं कि आपके हैबिट में भी खेलते भी? सर मैं खेलता भी था, लगभग मैं सारे गेम खेलता हूँ सर। लेकिन एज ए MBBS डॉक्टर आपके पास समय कहाँ इतना रहता है कि? सर एक्चुअली सेना में जो रूटीन है वो बड़ा क्लियर है सर। आप शाम को अगर आपकी गेम टाइम है तो आपको वहाँ पे गेम टाइम में रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, उस दिन आप ड्यूटी ऑफिसर हो, मेडिकल जो इमरजेंसी ऑफिसर्स होते हैं सर, फिर आपको वो एक्सक्यूज है। परंतु यदि आप उस दिन आपकी शाम की ड्यूटी नहीं है, मैंडेटरी ड्यूटी, तो फिर आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड में आना पड़ेगा सर। अच्छा, इधर हाल फिलहाल में सेना में 2-3 परिवर्तन हुए हैं सर। कुछ बता सकते हैं कौन कौन सा परिवर्तन हुआ है? सर एक तो सर थिएटराइजेशन ऑफ कमांड स्ट्रक्चर की बात की गई थी सर, जो बहुत दिन से पाइपलाइन में है वो रिफॉर्म सर, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को इंटीग्रेटेड रूप में देखने का सर प्रावधान है सर। अच्छा, यूनिफाइड बैटल कमांड जो स्थापित हुई इसी सेंस में? हाँ जी सर। कहाँ स्थापित है सर उसको आई थिंक सर 5 इंटीग्रेटेड कमांड्स बनाने का प्लान है सर। जैसे सर अभी क्या है कि आर्मी की कमांड्स अलग अलग हैं, एयरफोर्स के अलग अलग हैं, नेवी के अलग अलग हैं सर। कारगिल वॉर से ही सर ये हमारी सर जो सोच है, हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है सर, उस पर इस बात पे फोकस दिया जा रहा है कि
जो सेना है, जो डिफरेंट आर्म्स ऑफ हम आर डिफेंस फोर्सेस सर जो हैं, उनको सिलोज में देखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनको एक इंटीग्रेटेड वे में देखने की आवश्यकता है सर, जैसा चाइना ने किया है सर। कहाँ पर स्थापित है यूनिफाइड बैटल कमांड? सर चाइना ने अपनी मिलिट्री को बहुत मॉडिफाई कहाँ पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पर सर, एक है हमारे पास ट्राई सर्विस कमांड बोलते हैं अंडमान निकोबार में सर, जहाँ पर ट्राई सर्विस कमांड है सर। ठीक सर, ठीक। अरुण सर ये बताइए, स्थापत्य कला और वास्तुकला में क्या अंतर है? सर स्थापत्य कला जो है वो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग को कहते हैं सर, जैसे स्ट्रक्चरल टेम्पल का जो निर्माण हुआ है सर, और जो हमारे जैसे नगरा त्रिपुरा आर्किटेक्चर है सर, वो स्थापत्य कला के अंदर आते हैं। मूर्त रूप में जो हमारे से निर्माण करते हैं, ग्रॉस होता है सर वो। वास्तुकला सर सॉरी सर, मुझे उसका इंग्लिश टर्म इफ़ यू कैन प्लीज़। नहीं बता सकता ना सर, लेकिन जो वास्तुकला है, जो मुझे थोड़ा सा आइडिया है सर, इफ़ आई माइट ट्राई सर, इफ़ यू अलाउ, जो फाइन चीज़ें हैं सर, जहाँ पर फाइन स्किल्स का यूज़ हुआ है, छोटे स्तर पे जो बनी हैं, सुंदरता का बहुत ज़्यादा उसमें सर फोकस किया जाता है, शायद सर चित्रकारी और अभी आप कार्विंग्स एंड ऑल सर। अभी आप मंदिर निर्माण की बात कर रहे थे सर तो मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ हैं? सर 3 शैलियाँ मानी गई हैं सर, नगरा, द्रविड़ा और विसारा सर। जी सर। तो बेशक के बारे में कुछ बताइए। सर जो विसारा शैली है सर, वो नगरा और द्रविड़ आर्किटेक्चर जो हैं सर, उनका फ्यूजन है सर। फ्यूजन है, जी सर। ठीक है। उसको किसी और नाम से भी जाना जाता है? सर उसका नाम है सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर। तो ये बताइए कि नागर जो बेसर शैली होती है उसमें द्रविड़ शैली का कौन सा पक्ष होता है? उसमें सर जो टेम्पल की जो शिखरा होता है सर, वो द्रविड़ शैली से इंस्पायर्ड होता है सर। और जो टेम्पल कंपाउंड की जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं, जो उसका साइज होता है सर, वो भी द्रविड़ा से इंस्पायर्ड होता है सर। ठीक। गोपुरम के बारे में कुछ बताइए। सर गोपुरम इज़ एक सर एंट्री गेट के रूप में किसी भी मंदिर कॉम्प्लेक्स एंट्री गेट के रूप में जाना जाता है सर। स्पेशली जो दक्षिण भारत के टेम्पल हैं सर, वहाँ पे गोपुरम बहुत बृहद, बहुत विस्तृत होते हैं सर। जैसे श्रीरंगम टेम्पल से तिरुचिरापल्ली, जो अपने आप में सर जिसका प्रांगण, उस मंदिर का प्रांगण ही बहुत देश के सबसे बड़े प्रांगणों में से एक है, उनके भी गोपुरम बहुत बृहद हैं सर। आप फतेहपुर सीकरी के बारे में कुछ बताइए। सर फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक स्थान है सर, जिन्हें सम्राट अकबर ने सर एक अपनी राजधानी के रूप में सर उनको बनाया सर। आगरा से हटके वो वहाँ गए और उन्होंने उसको वहाँ पर स्थापित किया सर। तो वहाँ पर एक शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। हाँ जी सर। उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ जी सर। जो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण हुआ है, वो रेड सैंडस्टोन से मुख्यतः हुआ है सर, पर वो दरगाह है सर, वो मार्बल से बनी हुई है। और जो शेख सलीम चिश्ती जी थे सर, अकबर उनसे काफ़ी प्रभावित थे, और ऐसा माना जाता है कि अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनके आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई सर। क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो थोड़ा सा मेडिकल में भी चलना चाहिए हमें। जी सर। सेल्स डिवीजन के बारे में कुछ बताइए। सॉरी सर। सेल्स डिवीजन, कोशिका विभाजन। सर कोशिका जो हमारी होती हैं शरीर की, दे आर वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती रहती हैं सर वो, क्योंकि शरीर में सर वेयर एंड टेयर होता रहता है, और उस वेयर एंड टेयर को उस जो डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए सर सेल्स डिवाइड होती हैं। 2 मुख्य तरीके के डिवीजन सेल में होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। जो मियोसिस डिवीजन है सर, वो जर्म सेल्स में होता है, और जो माइटोसिस जो डिवीजन है सर, वो अदर देन जर्म सेल्स जो होता है सर, उनमें होता है। जैसे हमें क्लोनिंग करना है तो क्लोनिंग में किस प्रकार की सेल्स लेते हैं हम लोग? सोमेटिक सेल्स लेते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स लेते हैं? सर आई एम नॉट श्योर, बट टेल मी समथिंग अबाउट SCNT। हाँ जी सर। SCNT। सर दैट इज सोमेटिक, सर न्यूक्लियर ट्रांसफर से रिलेटेड है सर। माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर होता है, 3 पेरेंट बेबी होते हैं सर, का कॉन्सेप्ट था। क्योंकि ये देखा गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA है सर, कुछ लोगों में जो फॉल्टी था, तो उस DNA को रिप्लेस करके उस लेवल पे सर जाके
जो फॉल्टी डीएनए था सर माइटोकॉन्ड्रिया को, तो उस टेक्निक के माध्यम से सर, उस समस्या से सर एक सोल्यूशन निकाला गया, सोमेटिक न्यूक्लियर ट्रांसफ़र सर। ठीक है। आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कुछ बताइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जी सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द टेक्निक जहाँ से किसी भी एक छोटे कंटेंट डीएनए को आई मीन जो बॉडी का फ्लूइड या द्रव्य जो भी है सर, एक छोटे से कंपोनेंट को निकाल के उसको एम्पलीफाई करके सर उसकी कॉपीज़ बनाई जाएंगी, और उन कॉपीज़ को सर से हम डीएनए उस अमुक व्यक्ति का स्टडी कर सकते हैं। उसको स्टडी करने के बाद सर यदि हमें कोई आवश्यकता होती है, फॉर एग्जांपल क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल रिकॉग्निशन सर, तो ये टेक्निक वहाँ पे बहुत काम आती है। लिंग परीक्षण में भी किया जाता है इसका प्रयोग? सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए होता है सर, मोस्टली सर, कि टू आइडेंटिफाई हु इज़ द बायोलॉजिकल फादर और मदर। भारत में इसका प्रयोग किया गया है? हाँ जी सर, किया गया सर। कब? सर एक पॉलिटिकल केस मुझे पता है सर। कौन सा है? सर उत्तर प्रदेश के सर पूर्व सीएम श्री नारायण तिवारी जी थे सर। उनके एक पुत्र ने ये क्लेम किया कि वो नारायण तिवारी जी के बेटे हैं, पर तिवारी जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सर। उसके बाद सर उनका परीक्षण हुआ और डीएनए के माध्यम से प्रूव हुआ कि वही उस व्यक्ति के बायोलॉजिकल फादर है, और फिर बाद में उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया था सर। ठीक है। 355 आर्टिकल 355 356 में अंतर बताइए। सर 356 जो आर्टिकल है वो स्टेट में सर जो इमरजेंसी जो लगती है सर, उसके जो नियम हैं सर वो 356 के अंतर्गत दिए गए हैं सर। 355 में क्या है? सर आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग, बट सर ये है कि अगर स्टेट कंप्लाई नहीं करता है सेंटर के, हाँ सर सॉरी सर, इफ़ आई माइट गेस सर, सेंटर अपने अधिकारी अपने हिसाब से सर स्टेट में भेज सकता है। जब स्टेट में ऐसी समस्या आ सकती है सर इंटरनल सिक्योरिटी की, तो सेंटर अपने हिसाब से वहाँ अपने अधिकारियों को पोस्ट कर सकता है सर। इफ़ आई एम गेसिंग इट करेक्टली सर। पैरामिलिट्री? पैरामिलिट्री भी है सर, अधिकारी भी है सर। 356 365 में क्या अंतर है? सर 356 तब लगता है जब फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी हो जाता है सर। अच्छा ये बताइए, भारत के मध्य में, जी सर, भारत और पाकिस्तान के मध्य में एलओसी का मैटर है कि एलएसी का मैटर है? सर लाइन ऑफ कंट्रोल सर एलओसी का मैटर है सर भारत और पाकिस्तान में। LAC एलएसी से भारत और चीन के मध्य है सर। ठीक है सर। अच्छा ये बताएं आप जो है सर आयुष्मान भारत योजना चल रही है सर किस मंत्रालय के तहत है? सर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर। खेल में इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ जी सर। आपने टेनिस लिखा है, हाँ जी सर। क्रिकेट में भी रखते हैं? हाँ सर, क्रिकेट तो सर बचपन से फॉलो करते हैं सर, खेलते भी हैं सर। बहुत अच्छा। जी सर। अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ है। हाँ जी सर। भारत ने सेमीफाइनल किसके विरुद्ध खेला था? न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला था सर। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था सर भारत ने। सेमीफाइनल? हाँ जी सर। अच्छा, स्टेडियम का नाम बताएंगे कहाँ पे हुआ? हाँ जी सर, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई सर। अच्छा आप ये बताइए कि विविध पद धारण करते हुए भी आपने पीसीएस की तैयारी की जो है, सर कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर मेरा सर हमेशा सर पढ़ाई मेरा एक पैशन भी रहा है सर। तो मैं जहाँ पे भी पोस्टेड था, चाहे मैं सर कश्मीर में था, चेन्नई में था, बेंगलुरु में था, सूडान में था सर मैं, या जोधपुर में था सर, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था सर मैं अपने फ्री टाइम को सर मैं पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ करता था। और अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके सर हमेशा सर मैं अपने टाइमली काम ख़त्म कर देता था, और उसको फिर जो बाकी टाइम मिलता था सर मुझे, क्योंकि सर बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग थोड़े रिमोट प्लेसेस में पोस्टिंग रहने की वजह से सर मैं ये भी मानूंगा कि सर मेरा वर्कलोड थोड़ा कम था सर। अच्छा आपने एक मन बना लिया होगा कि जब आप एसडीएम बन जाएंगे सर तो अपनी कार्यालय में कुछ अपने तरह का जो है कि एक प्रोटोकॉल रखेंगे या सिटीजन चार्टर आप बनाएंगे सर। कुछ सोचा है आपने, क्या नया करेंगे? हाँ जी सर। सर जो मैंने सेना से सीखा सर, क्योंकि सेना में सर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी की हैं, जो रूटीन डे टू डे की चीज़ को यहाँ पे कैसे लागू किया जा सकता है? सर- पब्लिक समस्या लेके आएगी। हाँ जी सर। एक सर जो मैंने चीज़ देखी है और मुझे लगता है कि उससे चीज़ें काफ़ी धीमी पड़ जाती हैं सर, वो है कि फास्टर क्लियरेंस ऑफ फाइल्स।
जो हमारी सेना में सर जो प्रोटोकॉल था कि यदि आपके पास एक फ़ाइल आई है, अगर आपके सीनियर ऑफिसर ने उस पर लिख दिया है, कमेंट कर दिया है कि दिस एक्शन हैज़ टू बी टेकन, इस पत्र पे ये कार्रवाई करिए, तो सर उसका फीडबैक हमें 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर ही हम उसका फीडबैक देके सर उसका रिप्लाई हम बना देते थे। समस्या यहाँ ये है कि आप कार्यालय में हैं, सर कई कर्मचारी हैं, सर कर्मचारी देर से भी आते हैं, सर लेट लतीफ़ी उनकी कार्यशैली भी है, तो कैसे आप समय पर कार्य पूरा करेंगे? सर सबसे पहले तो सर मैं खुद उनके सामने एक रोल मॉडल बनूंगा सर। अपने जो समय है ऑफिस का, अगर मैं वहाँ पर बैठा हूँ, क्या क्या दिखाना चाहते हैं आप? सर मैं उनको, अगर मैं ये सब जो मेरा जो अनुशासन अच्छा रहेगा सर, ये मेरा समय से मैं अपने ऑफिस जाऊँगा और खुद मैं प्रोएक्टिव डिसीजन लूँगा सर, अपनी फाइल क्लियर करूँगा, तो कहीं ना कहीं सर उनको भी एक पुश या मोटिवेशन कह सकते हैं वो मिलेगा सर। यदि कोई कर्मचारी देर आता है तो पहले तो सर उसको काउंसलिंग की जाएगी, उसके पक्ष को सुना जाएगा कि आप कुछ कारण है, ऐसा भी हो सकता है कि सर वो 4 घंटे दूर कहीं रहते हों, तो यदि वो 1 घंटा लेट आ रहे हैं तो फिर वो 1 घंटा लेट जाएं। बट मेरा हमेशा मानना रहेगा सर, जो मेरे अधीनस्थ जो कर्मचारी रहेंगे, कि आपका जो टेबल का टास्क है आप उसे पूरा करिए, और जब अगर हमने आपको कोई टास्क दिया है, किसी सीनियर अधिकारी ने कोई टास्क दिया है, तो उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए सर समय से। अगर कोई काम हो पा रहा है अच्छे, वेल एंड फाइन, और अगर कोई काम में समस्या आ रही है तो उसको फीडबैक दीजिए। आखिरी सवाल जो है सर, आपका चयन क्यों कर लिया जाए? सर मैं एक जो मैंने अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन से पाया है सर, मैं एक पैशनेट व्यक्ति हूँ सर, और सेवा मेरा हमेशा से ही पैशन रहा है सर, चाहे एक आर्मी ऑफिसर के रूप में या मेडिकल ऑफिसर के रूप में, और आगे सर किसी प्रशासनिक रूप में भी सर। कंपैशन मेरे अंदर सर बहुत है, और डिसिप्लिन है सर, ऑब्जेक्टिविटी है सर, रेशनैलिटी है, और शिथिलता नहीं है सर। तो मुझे लगता है कि सर मुझे जो भी रोल मिलेगा वो मैं अच्छी तरह निभाऊंगा सर, और मेरे सीनियर्स और जो मेरे अधीनस्थ होंगे वो मेरे काम से खुश रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स। थैंक्स।